श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास। भारत के वीर सपूतों में से एक श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सभी लोग जानते हैं। बहुत से लोग इन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं तो कुछ लोग इन्हें मराठा गौरव कहते हैं, जबकि वे भारतीय गणराज्य के महानायक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म सन 19 फरवरी 1630 में मराठा परिवार में हुआ। कुछ लोग 1627 में इनका जन्म बताते हैं। उनका पूरा नाम शिवाजी भोसले था। शिवाजी पिता शाहजी और माता जीजाबाई के पुत्र थे। उनका जन्म स्थान पुणे के पास स्थित शिवनेरी का दुर्ग है। राष्ट्र को विदेशी और आतताई राजसत्ता से स्वाधीन करा सारे भारत में एक सार्वभौम स्वतंत्र शासन स्थापित करने का एक प्रयत्न स्वतंत्रता के अनन्य पुजारी वीर प्रवर शिवाजी महाराज ने भी किया था। इसी प्रकार उन्हें एक अग्रगण्य वीर एवं अमर स्वतंत्रता सेनानी स्वीकार किया जाता है। महाराणा प्रताप की तरह वीर शिवाजी राष्ट्रीयता के जीवंत प्रतीक एवं परिचायक थे। और जानते हैं श्रीमंत शिवाजी छत्रपति के बारे में। शिवाजी पर मुस्लिम विरोधी होने का दोषारोपण किया जाता रहा है, पर यह सत्य नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी सेना में तो अनेक मुस्लिम नायक एवं सेनानी थे ही। अनेक मुस्लिम सरदार और सूबेदारों जैसे लोग भी थे। वास्तव में शिवाजी का सारा संघर्ष उस कट्टरता और उद्दंडता के विरुद्ध था जिसे औरंगजेब जैसे शासकों और उसकी छत्र छाया में पलने वाले लोगों ने अपना रखा था। 1674 के ग्रीष्म ऋतु में शिवाजी ने धूमधाम से सिंहासन पर बैठकर स्वतंत्र प्रभुसत्ता की नींव रखी। दबी कुचली हिंदू जनता को उन्होंने भयमुक्त किया। हालांकि ईसाई और मुस्लिम शासक बल प्रयोग के जरिए बहुसंख्यक जनता पर अपना मत थोपते अतिरिक्त कर लेते थे, जबकि शिवाजी के शासन में इन दोनों संप्रदायों के आराधना स्थलों के लोगों की रक्षा नहीं की गई, बल्कि धर्मांतरित हो चुके मुसलमानों और ईसाइयों के लिए भयमुक्त माहौल भी तैयार किया। शिवाजी ने अपने 8 मंत्रियों की परिषद के जरिए उन्होंने 6 वर्ष तक शासन किया। उनकी प्रशासनिक सेवा में कई मुसलमान भी शामिल हुए थे। उनका बचपन उनकी माता जीजाऊ के मार्गदर्शन में बीता था। माता जीजाबाई धार्मिक स्वभाव वाली होते हुए भी गुण स्वभाव और व्यवहार में वीरांगना नारी थी। इसी कारण उन्होंने बालक शिव का पालन पोषण रामायण महाभारत तथा अन्य भारतीय वीरात्माओं की उज्ज्वल कहानियां सुना और शिक्षा देकर किया था। दादा कोंडदेव के संरक्षण में उन्हें सभी तरह के सामूहिक युद्ध आदि विधाओं में भी निपुण बनाया था। धर्म, संस्कृति और राजनीति की भी उचित शिक्षा दिलवाई थी। उस युग में परम संत रामदेव के संपर्क में आने से शिवाजी पूर्णतया राष्ट्र प्रेमी, कर्तव्यपरायण एवं कर्मठ योद्धा बन गए। बचपन में शिवाजी अपनी आयु के बालक इकट्ठे कर उनके नेता बनकर युद्ध करने और किले जीतने का खेल खेला करते थे। युवा अवस्था में आते ही उनका खेल वास्तविक एवं कर्म शत्रु बनकर शत्रुओं पर आक्रमण कर उनके किले आदि भी जीतने लगे। जैसे ही शिवाजी ने पुरंदर और तोरण जैसे किलों पर अपना अधिकार जमाया, वैसे ही उनके नाम और कर्म की सारे दक्षिण में धूम मच गई। यह खबर आग की तरह आगरा और दिल्ली तक जा पहुंची। अत्याचारी किस्म के तुर्क यौन और उनके सहायक सभी शासक उनका नाम सुनकर ही मारे डर के चिंतित होने लगे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह सन 14 मई 1640 में साईबाई निम्बालकर साथ लाल महल पूना में हुआ था। उनके पुत्र का नाम संभाजी था। संभाजी शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी थे, जिसने 1680 से 1689 ईस्वी तक राज्य किया। सम्मा का जन्म 14 मई 1657 को हुआ था और उनकी मृत्यु 11 मार्च 1689 में हो गई थी। शंभू जी में अपने पिता की कर्मठता और दृढ़ संकल्प का अभाव था। संभाजी की पत्नी का नाम येसुबाई था। उनके पुत्र और उत्तराधिकारी राजा राम थे। संभाजी के विश्व का प्रथम बाल साहित्यकार माना जाता है। 14 वर्ष की आयु तक
बुद्ध भूषणम, नायिका वेद, सात शतक, नखशिख इत्यादि ग्रंथों की रचना करने वाले संभाजी विश्व के प्रथम बाल साहित्यकार थे। मराठी, हिंदी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, कन्नड़ आदि भाषाओं पर उनका प्रभुत्व था। जिस तेजी से उन्होंने लेखनी चलाई, उसी तेजी से उन्होंने तलवार भी चलाई। शिवाजी की कई पत्नियां और 2 बेटे थे। उनके जीवन के अंतिम वर्ष उनके ज्येष्ठ पुत्र की धर्म विमुखता के कारण परेशानियों में बीते। उनका यह पुत्र एक बार मुगलों से भी जा मिला था और उसे बड़ी मुश्किल से वापस ला गया था। घरेलू झगड़ों और अपने मंत्रियों के आपसी वैमनस्य के बीच साम्राज्य के शत्रुओं से रक्षा की चिंता ने शीघ्र ही शिवाजी की मृत्यु के कगार पर पहुंचा दिया। शिवाजी की 1680 में कुछ समय बीमार रहने के बाद अपनी राजधानी पहाड़ी दुर्ग राजगढ़ में 3 अप्रैल को मृत्यु हो गई थी। शिवाजी के बढ़ते प्रताप से आतंकित बीजापुर के शासक आदिल शाह जब शिवाजी को बंदी न बना सके तो उन्होंने शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफ्तार किया। पता चलने पर शिवाजी आग बबूला हो गए। उन्होंने नीति और साहस का सहारा लेकर छापेमारी कर जल्द ही अपने पिता को इस कैद से आज़ाद करवाया। तब बीजापुर के शासक ने शिवाजी को जीवित अथवा मुर्दा पकड़ लाने का आदेश देकर अपने मक्कार सेनापति अफजल खान को भेज दिया। उसने भाईचारे व सुलह का झूठा नाटक रचकर शिवाजी को अपनी बाहों के घेरे में लेकर मारना चाहा, पर समझदार शिवाजी के हाथ में छिपे नखे का शिकार होकर वो स्वयं मारा गया। इससे उसकी सेनाएं अपने सेनापति को मर पाकर वहां से दुम दबाकर भाग गई। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्षिण में नियुक्त अपने सूबेदार को उन पर चढ़ाई करने का आदेश दिया, लेकिन सूबेदार को मुंह की खानी पड़ी। शिवाजी से लड़ाई के दौरान उसने अपना पुत्र खो दिया और खुद उसकी अंगुलियां कट गई। उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस घटना के बाद औरंगजेब ने अपने सबसे प्रभावशाली सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह के नेतृत्व में लगभग 1 लाख सैनिकों की फौज भेजी। शिवाजी को कुचलने के लिए राजा जय सिंह ने बीजापुर के सुल्तान से संधि कर पुरंदर के किले को अधिकार में करने की अपनी योजना के प्रथम चरण में 24 अप्रैल 1665 ईस्वी को ब्रजगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। पुरंदर के किले की रक्षा करते हुए शिवाजी का अत्यंत वीर सेनानायक मुरारजी बाजी मारा गया। पुरंदर के किले को बचा पाने में अपने को असमर्थ जानकर शिवाजी ने महाराजा जय सिंह से संधि की पेशकश की। दोनों ने संधि की शर्तों पर सहमत हो गए और 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि संपन्न हुई। शिवाजी की पूर्वी सीमा उत्तर में बांग्लाना को छूती थी और फिर दक्षिण की ओर नासिक के पूर्णक जिले के बीच से होती हुई एक अनिश्चित सीमा रेखा के साथ समस्त सतारा और कोल्हापुर के जिले के अधिकांश भागों को अपने में समेट लेती थी। पश्चिमी कर्नाटक के क्षेत्र में सम्मिलित हुए स्वराज का यह क्षेत्र मुख्य 3 भागों में विभाजित था। पहला, पूना से लेकर मल्हार तक का क्षेत्र कोंकण का क्षेत्र, जिसमें उत्तरी कोंकण भी सम्मिलित था। पेशवा मोरपंथ पिंगले के नियंत्रण में था। दूसरा, उत्तरी कनारा तक दक्षिणी कोंकण का क्षेत्र अन्नाजी दत्तू का अधीन था। तीसरा, दक्षिणी देश के किले, जिसमें सतारा से लेकर धारवाड़ और कोपाल का क्षेत्र था, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे और दत्ताजी पंथ के नियंत्रण में थे। इन 3 सूबों को पुनः परागणों और तालुकों में विभाजित किया गया था। परागणों के अंतर्गत तरफ और मौजे आते थे। शिवाजी की सेना। शिवाजी ने अपनी एक स्थायी सेना बनाई थी। जिस शिवाजी की मृत्यु के समय उनकी सेना में 30 से 40 हजार नियमित और स्थायी रूप से नियुक्त घुड़सवार, 1 लाख पदाती और 1260 हाथी थे। उनके तोपखानों के संबंध में ठीक ठाक जानकारी उपलब्ध नहीं है। घुड़सवार सेना 2 श्रेणियों में विभाजित थी। बारगीर व घुड़सवार सैनिक थे जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े और शस्त्र दिए जाते थे। सिलेदार जिन्हें व्यवस्था आप करनी पड़ती थी। घुड़सवार सेना की सबसे छोटी इकाई में 25 जवान होते थे, जिनके ऊपर 1 हवलदार होता था। 5 हवलदारों का एक जुमला होता था, जिसके ऊपर 1 जुमलादार होता था। 10 जुमलादारों की 1 हाजिरी होती थी और 5 हाजिरियों के ऊपर 1 पंजहजारी होता था। वह सरनोबत के अंतर्गत आता था। प्रत्येक 25 टुकड़ियों के लिए राज्य की ओर से 1 नाविक और भिस्ती दिया जाता था। शिवाजी के दुर्ग।
मराठा सैन्य व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण थे। किले विवरणकारों के अनुसार शिवाजी के पास 250 किले थे, जिनकी मरम्मत पर वे बड़ी रकम खर्च करते थे। शिवाजी ने कई दुर्गों पर अधिकार किया, जिनमें से एक था सिंहगढ़ दुर्ग, जिसे जीतने के लिए उन्होंने तानाजी को भेजा था। इस दुर्ग को जीतने के दौरान तानाजी ने वीरगति पाई थी। गढ़ आला पणसिंह गेला बीजापुर के सुल्तान की राज सीमाओं के अंतर्गत रायगढ़, जो 1646 ईस्वी में था। रायगढ़ में चाकण, सिंहगढ़ और पुरंदर सरीखे दुर्ग भी शीघ्र उनके अधिकार में आ गए थे। शिवाजी की आगरा की यात्रा में अपनी सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन प्राप्त कर छत्रपति शिवाजी आगरा के दरबार में औरंगजेब से मिलने के लिए तैयार हो गए। 9 मई 1666 ईस्वी को अपने पुत्र संभाजी एवं 4000 मराठा सैनिकों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित हुए, परंतु औरंगजेब द्वारा उचित सम्मानना प्राप्त करने पर शिवाजी ने भरे हुए दरबार में औरंगजेब को विश्वासघाती कहा, और जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने शिवाजी एवं उनके पुत्र को जयपुर भवन में कैद कर दिया। वहां से शिवाजी 13 अगस्त 1666 ईस्वी को फलों की टोकरी में छिपकर फरार हो गए और 22 सितंबर 1666 ईस्वी को रायगढ़ पहुंचे। गुरिल्ला युद्ध के आविष्कारक में कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी ने ही भारत में पहली बार गुरिल्ला युद्ध का आरंभ किया था। उनकी इस युद्ध नीति से प्रेरित होकर ही वियतनामियों ने अमेरिका से जंगल जीत ली थी। इस युद्ध का उल्लेख उस काल में रचित शिव सूत्र में मिलता है। गुरिल्ला युद्ध एक प्रकार का छापामार युद्ध, मोटे तौर पर छापामार युद्ध अर्ध सैनिकों की टुकड़ियों अथवा अनियमित सैनिकों द्वारा शत्रु सेना के पीछे से पार्श्व में आक्रमण करके लड़े जाते हैं। हिंदू पातशाही के संस्थापक शिवाजी के गुरु रामदास जी का नाम भारत के साधु संतों विद्वान समाज में सुविख्यात है। उन्होंने दासबोध नाम के एक ग्रंथ की रचना की थी, जो मराठी भाषा में है। संपूर्ण भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने 1100 मठ तथा अखाड़े स्थापित कर स्वराज्य स्थापना के लिए जनता को तैयार करने का प्रयत्न किया। उन्हें अखाड़ों की स्थापना का श्रेय जाता है, इसलिए उन्हें भगवान हनुमान जी का अवतार माना गया है, जबकि वे हनुमान जी के परम भक्त थे। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने गुरु से प्रेरणा लेकर ही कार्य करते थे। छत्रपति महाराजा शिवाजी को महान शिवाजी बनाने में समर्थ रामदास जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तुलजा भवन के उपासक में महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में स्थित है तुलजापुर एक ऐसा स्थान है जहां छत्रपति शिवाजी की कुल देवी मां तुलजा भवानी स्थापित हैं, जो आज भी महाराष्ट्र व अन्य राज्यों के कई निवासियों की कुल देवी के रूप में प्रचलित है। वीर श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की कुल देवी मां तुलजा भवानी हैं। शिवाजी महान उन्हीं की उपासना करते रहते थे। मान्यता है कि शिवाजी को खुद देवी मां ने प्रकट होकर तलवार प्रदान की थी। अभी ये तलवार लंदन के संग्रहालय में रखी हुई है। लंबी बीमारी के चलते 1680 में वीर छत्रपति शिवाजी ने दम तोड़ दिया और उनके साम्राज्य को उनके बेटे संभाजी ने संभाल लिया। गौ ब्राह्मण प्रतिपालक यौन पर पीड़क प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावत राजा धीराज महाराज योगीराज श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जय हो, जय भवानी। तो दोस्तों ये थी छोटी सी कहानी शिवाजी के बारे में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।